हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में फिर से हम बात करेंगे जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करेंगे, किस फॉर्म में है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किस न किस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको पढ़िए और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में पक्का बताया करिए, ताकि ये पता लगता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए राजदीप सरदेसाई, बी करण थापर, सी कुलदीप नायर और डी संजय बारू। तो आपको बताना है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। उम्मीद है आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है हमारा संजय बारू साहब। जो संजय बारू जी हैं उन्होंने पुस्तक लिखी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह जी। इन्हीं के ऊपर पुस्तक लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ठीक है, और ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ए हुलकराज आनंद, बी रस्किन बॉन्ड, सी शोभा सिंह और डी खुशवंत सिंह। तो आपको बताना है और ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी थी। उम्मीद है आपने अपना उत्तर लगा लिया होगा। आइए इसको उत्तर देखते हैं। खुशवंत सिंह जी। जो खुशवंत सिंह जी हैं उन्होंने ये आपका और ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी है, जो कि इनका एक उपन्यास है जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ था। और ये 1947 की भारत पाकिस्तान में जो त्रासदी हुई थी विभाजिका, उसी पे आधारित है, विभाजन विभीषिका पे। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। टर्निंग पॉइंट और जर्नी टू चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हामिद अंसारी, बी जसवंत सिंह, सी एपीजे अब्दुल कलाम साहब और डी अशोक गहलोत। तो आपको बताना है टर्निंग पॉइंट और जर्नी टू चैलेंजेस नामक पुस्तक के लेखक। उम्मीद है आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा है भूतपूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इन्होंने आपका ये पुस्तक लिखी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड क्वेश्चन है। आपको बताना है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। ए चाणक्य, बी सेल्यूकस, सी चंद्रगुप्त और डी मेगास्थनीज। चलिए उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा है चाणक्य। जो चाणक्य जी थे, जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, उन्होंने ही आपका ये पुस्तक लिखी है, जो कि अर्थशास्त्र, इसमें क्या है, इसमें राजनीति है। आप समझिए इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये इतिहास और संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा मौलिक ग्रंथ माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मिलिंद पहो है, मिलिंद पहो जो रचना है क्या है? ए संस्कृत नाटक, बी पाली ग्रंथ, सी जैन वृत्तांत और डी फारसी महाकाव्य। तो आपको बताना है मिलिंद पहो क्या है। उम्मीद है आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? पाली ग्रंथ। जो मिलिंद पहो है ये एक पाली भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, जो कि बौद्ध साहित्य, ये भी क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, जिसका रचना काल लगभग माना जाता है कि 100 ईसा पूर्व में इसका रचना काल है। और किसके बारे में? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक, मतलब भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच में जो वार्तालाप हुए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसके बारे में यहाँ पे बातें मिलती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? ए नाट्यशास्त्र, बी रोमक सिद्धांत, सी आर्यभट्टियम और डी धातु पाठ। लगभग इसका आंसर सभी को पता होगा, कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा क्या है? आर्यभट्टियम नाम से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और ये संस्कृत में लिखी गई थी और ये खगोलीय गणित की कृति है। ठीक है, क्या है? खगोलीय गणित की कृति है, ये भी याद रखिएगा। इसमें पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और ग्रहों की सूर्य के सापेक्ष जो गति है उसके बारे में बात की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी सुखदेव और डी वाल्मीकि। उम्मीद है आपने इसका उत्तर लगा लिया होगा कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हमारा है पाणिनि। जो पाणिनि जी हैं उन्हीं के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है, जो कि संस्कृत का एक महान व्याकरणविद थे पाणिनि जी। और उनकी जो ये ग्रंथ है ये आपका 8 अध्याय है इसमें। ठीक है, और लगभग 4000 सूत्र है। तो याद रखिएगा इनका जो रचना काल है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, जो इंडिया विंस फ्रीडम है पुस्तक, ये किसकी आत्मकथा है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, सी हुमायूं कबीर की, और डी जवाहरलाल नेहरू जी की। तो आपको बताना है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है। उम्मीद है आपने इसको पक्का पढ़ा, मतलब इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर हमारे क्या है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इन्हीं की ये आत्मकथा है। ठीक है। और इन्होंने अपना जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसके समय से विभाजन के बाद जो उनके अनुभव थे इसके बारे में भी सब समाहित किया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ए खुशवंत सिंह, बी आर के नारायण, सी मार्क टुली, और डी अनीता देसाई। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा है मार्क टुली, जो कि उसमें से बीबीसी के एक अधिकारी थे, ब्यूरो चीफ थे। उन्होंने ये आपका हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, और इसके लिए मतलब इनके कार्यों के लिए इन्हें 1992 में पद्मश्री और फिर 2005 में पद्म भूषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है या कौन थे? ए आर के नारायण, बी मुकुल केशवन, सी मुल्कराज आनंद, और डी आर के लक्ष्मण। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया होगा। आर के नारायण साहब यही आपका मालगुडी डेज के रचनाकार हैं, जिसमें मालगुडी एक काल्पनिक नगर था जिसके बारे में बहुत सी छोटी छोटी ज्ञानप्रद कथाएं की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक या किताब किसने लिखी है? ए दलाई लामा, बी अनीता सेठ, सी विक्रम सेठ, और डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो लगभग सभी ने इनके बारे में सुना होगा। ठीक है। तो ये जो पुस्तक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है, इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे आपको बताना है। ए ज्योतिबा फुले, बी पेरियार, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, और डी महात्मा गांधी जी। उम्मीद है आपने अभी मूवीज़ भी आई थी तो यहाँ से आप पक्का आपने कोरिलेट कर लिया होगा कि गुलामगिरी के लेखक कौन है आपके? ज्योतिबा फुले जी हैं। और ये जो पुस्तक है 1873 में प्रकाशित हुई थी, जो कि आपका जाति दास्ता सामाजिक सुधार से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले जी, बी जेबी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, और डी एम के गांधी। तो आपको बताना है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे। मेनली लेखक नहीं कहना चाहिए, बट ठीक है लेखक लिखा हुआ है क्योंकि इनके भाषणों का संग्रह है। जो महात्मा गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, इनके भाषणों का, इनके पत्रों का, इनके लेखों का एक संग्रह है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, जो कि 1947 के आसपास प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा इनमें क्या है, तो इसमें गांधी जी के लेखन भाषणों का संग्रह किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? ठीक है। जो हुमायूं नामा है इसको किसने लिखा था? ए हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी बाबर, और डी अकबर। उम्मीद है आपने इसका आंसर सही लगाया होगा। इसका सही आंसर हमारा है गुलबदन बेगम। इन्होंने ये आपका हुमायूं नामा लिखी थी। ठीक है। और आपको पता होगा ये हुमायूं की क्या है, बहन थी, जिन्होंने हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारियां प्रदान की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी सोमदेव, सी कल्लड़, और डी वाणभट्ट। उम्मीद है आपने इसका आंसर बिल्कुल सही लगाया होगा कि पुस्तक जो राज तरंगिणी है इसके लेखक कौन है। तो बिल्कुल सही है, इसका लेखक आपके कल्लड़ है। इसमें जो कश्मीर के राजा है उसका इसमें इतिहास मिलता है। ये जो है 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी राज तरंगिणी, और इसे राजाओं की नदी कहते हैं। मतलब इसका राज तरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी होता है। इसमें कश्मीर के राजाओं, उनके इतिहास, सामाजिक संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके कमेंट हो उन्हें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो डालिएगा। आज के लिए इतना है, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।